हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल घर पर स्कूल बाय मन्नू सर में। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप लोग पढ़ करके आराम से 95% ला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर से मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जिससे कि आप लोग पढ़ करके आराम से 95% ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका कक्षा 10 का जो यूपी बोर्ड का है, कहाँ का है आपका, है जो यूपी बोर्ड का है, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए अध्याय नंबर पहला दिया गया आपका कि वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसमें कौन कौन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट देखिएगा। पहला टॉपिक आपका है, मुख्य बात क्या है पहला टॉपिक में आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग एक टॉपिक ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। यहां से प्रश्न बनता है, इसको देख लीजिएगा। तीसरा टॉपिक आपका है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। उसके बाद से आपका यहाँ पे ये चौथा नंबर देखिए आपका है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आएगा वह देख लीजिए। परीक्षा में जो आपका आएगा पहला नंबर क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करे कि करड़ी में 2 या करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 या करड़ी में 11 अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2017 से लगातार 2025 तक पेपर में आया हुआ है। यह क्वेश्चन फिक्स मानिए, आपको इसको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद से एक प्रश्न आपको 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में भी आ सकता है, एलसीएफ एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न। तो एलसीएफ और एलसीएम से प्रश्न हर साल 1 नंबर में और 2 नंबर में आया हुआ है। तो दो टॉपिक यहां से महत्वपूर्ण है। तो पहले चैप्टर से आपका सिद्ध कीजिए यानी कि परिमेय संख्या वाला, अपरिमेय और परिमेय संख्या वाला, और एलसीएम और एचसीएफ से आपको टॉपिक ढूंढ करके और याद करके यानी कि रट के चला जाना है। बस वहां से आपको मिल जाएगा आराम से, तो पेपर में आप लोग कर लेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जो आपका वास्तविक संख्या है वहां से 2 ही टॉपिक याद करना है। कौन कौन? एक आपका अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए और एक आपका एचसीएफ और एलसीएम। यहां से पेपर आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका अध्याय नंबर देखिए दूसरा। अध्याय नंबर आपका दूसरा कौन सा है, याद कीजिए। आपका अध्याय नंबर दूसरा है बहुपद। क्या है? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। क्या है मुख्य बातें, क्या देखिएगा इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। यहां है शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, बहुपद के शून्यक और गुणांकों का संबंध। परीक्षा में क्या आएगा उसको देख लीजिए। परीक्षा में आपका आएगा दिए गए बहुपद के शून्यक निकालना, यानी आपको एक बहुपद दिया जाएगा, उसको आपको शून्यक निकालना है। उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल का मान निकालना। तो 2 टॉपिक यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है? दिए गए बहुपद के शून्यक निकालना और उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। आगे देखते हैं आपका तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा नंबर चैप्टर क्या है आपका कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ये आपका चैप्टर है। देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपका जो मुख्य बातें हैं, कहां कहां से प्रश्न बन सकता है। पहला नंबर आपका है चित्रात्मक विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। इसी को बोलते हैं क्या? ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। यहां से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद से देखिए प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद से उन्मूलन विधि यानी कि आपका विलोपन विधि बोलते हैं हम लोग। उसके बाद से अनुप्रयोग आधारित प्रश्न, यानी इन तीनों पे जो आधारित प्रश्न बनता है वहां से ये प्रश्न बन सकता है। देखिए पेपर में यहां इसमें से कौन सा प्रश्न आएगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से पेपर में कहां कहां से प्रश्न बनता है। देखिए परीक्षा में जो आपका बनेगा, यहां पे बोला है इलिमिनेशन मेथड से हल करें, यानी कि विलोपन विधि से हल करने के लिए बोलेगा, या ट्रेन, आयु या पैसे से जुड़ी समस्याएं जो है उनसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका इबारती प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग टॉपिक कीजिएगा और इन टॉपिक से आपको 6 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं। कितने? 6 नंबर वाले। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अध्याय नंबर जो आपका 4 है, ये क्या दिया गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिएगा इसमें मुख्य बात क्या क्या पूछता है। यहाँ पे आपको पूछेगा मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये पूछता है पेपर में 1 नंबर में।
और गुणनखंड और सूत्र विधि, सूत्र से निकालते हैं गुणनखंड, उसको पूछता है। उसके बाद से पूछता है मूलों का स्वभाव, नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद से देखिएगा परीक्षा में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा में आपका इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आधारित आपका जो प्रश्न बनता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल कैसे हैं, बराबर हैं कि काल्पनिक है कि बड़ा है कि छोटा है, यहां से बनता है। और वास्तविक या काल्पनिक मूल की पहचानना, यहीं से ये पेपर में आपको 4 नंबर का प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है ना, तो आपको इतना तैयार करके ही जाना है, तभी आपको 95% अगर चाहते हैं लाना, ये टॉपिक आपको पढ़कर ही जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 5 दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 है कि अंक गणितीय प्रगति, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। यहां देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले से मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या है। पहला नंबर मुख्य बातें क्या है आपका कि सामान्य पद यानी कि nth टर्म ज्ञात करना। एन, यहाँ पे n पदों का योग यानी कि सम ऑफ nth टर्म का यहाँ पे ज्ञात करना होगा। अनुप्रयोग प्रश्न यानी कि इन दोनों का अनुप्रयोग जिस प्रश्न में होता है आपको इबारती यानी कि शब्दों के रूप में दे देगा और इसका प्रयोग इसमें पूछेगा, तो यहाँ से आपको प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न कहां से बनेगा, पेपर में कहां से बनेगा, पेपर में आपको बनेगा nth टर्म निकालना, यानी कि बोलते हैं हम लोग हिंदी में एनवा पद निकालना, यानी क्या बोलते हैं एनवा पद निकालना, एनवा पद निकालना। तो यहां से पेपर में आपको टॉपिक आता है। और सम निकालने का सूत्र, यानी कि दे देगा आपको एक एपी, उसमें का बोल देगा कि इतने पदों का सम ज्ञात कीजिए, तो यहां से आपको पेपर में ये आता है। और ये 4-4 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और इसको तैयार करके जाइएगा। आगे देखिए अब चैप्टर नंबर आपका दिया गया यहाँ पे 6। चैप्टर नंबर 6 जो आपका यहाँ पे दिया गया त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज यानी कि ट्रिएंगल्स। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आपका, एक समानता यानी कि सिमिलरिटी यहाँ पे, उसका से बेसिक समानुपातिक प्रमेय पी, यहाँ पे बीपीटी ये पूछता है। पाइथागोरस प्रमेय ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पाइथागोरस प्रमेय पूछा है, 100% इसको आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय को। उसके बाद से परीक्षा में क्या क्या इसमें से आ सकता है उसको देख लीजिए। परीक्षा में आपका किसी प्रमेय का प्रमाण, यानी कोई प्रमेय दे देगा, आप बोलेगा इसको प्रूव कीजिए कि सिद्ध कीजिए, या बोल देगा सिद्ध कीजिए कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से अनुपात से संबंधित प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न हर साल पेपर में 1 नंबर में आता ही आता है, तो इसको आप लोग 100% मानिए कि यहां से आएगा आएगा, ठीक है ना, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है जो आपका अध्याय नंबर 7 है, अध्याय नंबर जो आपका 7 है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यहां से पेपर में 6 नंबर का प्रश्न बनता है और एक नंबर का बनेगा। देखिएगा मुख्य बातें क्या है, सबसे पहला नंबर आपका दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा आपका है विभाजन सूत्र यानी कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, और उसके बाद से है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन तीनों टॉपिक को मिला करके आपको 6 नंबर का पूछेगा। एक आपका 1 नंबर का पूछेगा या 2 पूछ सकता है 1 नंबर का, और एक आपका 4 नंबर का पूछेगा। देखिए क्या क्या यहाँ पूछेगा पेपर में, देखिएगा आप, चलिए देखते हैं। अब देखिए पेपर में जो आपका टॉपिक पूछेगा, पेपर में हर साल पूछा गया, पेपर में क्या पूछा है, दूरी या क्षेत्रफल निकालने वाले प्रश्न, ये आपको 6 नंबर में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, मुख्य बातें क्या क्या इसमें देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन आदि, मानक कोणों के मान, ध्यान दीजिएगा जैसे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ऐसे मान पूछता है, देख लीजिएगा। उसके बाद से त्रिकोणमितीय पहचानना, यानी कि पहचान कैसे, आइडेंटिटी मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसे आता है ना, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1, ये क्या है आपका त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे जो परीक्षा में जो आएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा परीक्षा में क्या क्या आ सकता है, पहचाने सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो आपके सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि एलएचएस को लेते हैं हम, आरएचएस दिखाते हैं, तो वहां से प्रश्न बन सकता है, वो भी आपका 4 नंबर में यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से मान आधारित प्रश्न, ये क्या है मान, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछता है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, ऐसे जो प्रश्न आते हैं यहां से आपको बनेगा ये 2 नंबर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे
जो आपका चैप्टर नंबर 9 दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 में कहां कहां से प्रश्न आता है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। देखिएगा, मुख्य बातें कहां क्या है? ऊंचाई और दूरी के प्रश्न, यहां से 6 नंबर का प्रश्न फिक्स है। 100% अगर नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यहां से प्रश्न एक आएगा, 6 नंबर में आएगा ही आएगा, ऊंचाई और दूरी से, ठीक है ना। तो मैं पिछली बार बताया था, वह सेम टू सेम प्रश्न लड़ गया था। तो आप लोग यहां से देख लीजिएगा, मैं इसका एक वीडियो लेकर के आऊंगा, फुल सॉल्यूशन पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आऊंगा। कम से कम 5-6 घंटे का वीडियो होगा, आप लोग उसको देख के जाइएगा, ठीक है ना। बस इतना टॉपिक तैयार कीजिए, फिर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। आराम से आपका पेपर का टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो पेपर में देखिए क्या आएगा, पेपर में जो आपका आएगा कोण, उन्नयन या औन्वन वाले प्रश्न जो आएंगे, आपका उन्नयन कोण या औन्वन कोण पे आधारित होंगे, वह प्रश्न होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये क्या है? 10 नंबर क्या है? वृत्त है, यानी कि सर्कल्स है। तो मुख्य बात है क्या है आपका? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा से प्रश्न बनता है। उसके बाद से देख लीजिएगा, स्पर्श रेखा के बाद से क्या क्या बनेगा, यहां देखेंगे। स्पर्श रेखा के पास देखिए, स्पर्श रेखा और त्रिज्या का संबंध, यहां से प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्पर्श रेखा और जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसमें क्या संबंध होता है। तो पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की त्रिज्या होती है, वह दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पे लंबवत होती है। तो यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। परीक्षा में कहां से प्रश्न आएगा? देखिए, प्रमेय आधारित प्रश्न आ सकता है, टेंजेंट निकालने वाले सवाल आते हैं यहां से, ठीक है। तो 2 टॉपिक ये आप लोग इसको तैयार करिएगा, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। उसका देखिए, आपका जो अध्याय नंबर 11 है, वह क्या है? अध्याय नंबर 11 है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन है। क्या है मुख्य बातें? देखिए इसमें क्या है मुख्य बातें आपका है, समान त्रिभुज बनाना, वृत्त में स्पर्श रेखा खींचना। ये आपको 6 नंबर में आता है और 100% गारंटी है कि यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका देखिए परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में आपको आएगा, दिए गए त्रिभुज के समान त्रिभुज बनाना स्केल और फैक्टर से। तो जो आपका त्रिभुज दिया जाएगा, बोल देगा उसी के अनुपात 2:3 में या 4:3 में ऐसे करके बताइए, आपका त्रिभुज बनाना होगा। तो आपको इसको बना के आना होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, यहां से क्या पूछेगा? चैप्टर नंबर जो 12 अब दिया गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए कैसे क्या पूछेगा। मुख्य बात है क्या इसमें? क्षेत्रफल, सेक्टर और सिगमेंट, संयुक्त आकृतियां का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां से प्रश्न बनते हैं। परीक्षा में क्या आएगा? देखिए परीक्षा में आपका छायांकित क्षेत्र वाले प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक दे देगा गोल, अब बोल देगा इतना छायांकित कर देगा, बोल देगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको पेपर में इसको तैयार करके जाना होगा। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न पूछेगा। और अब देखिए 13 नंबर आपका जो अध्याय है, जो आपका अध्याय नंबर 13, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। तो मुख्य बातें क्या इसमें है? मुख्य बातें इसमें आपका ये है, बेलन का आपको देखना होगा, शंकु का देखना होगा, गोला का देखना होगा, अर्धगोला का देखना होगा, शंकु का अवशेष देखना होगा, ठोस आकृतियों का रूपांतरण कैसे, जैसे मान लीजिए बोल देगा कि गोला से एक आपका बेलन बनाया गया है, या बेलन से आपको शंकु बनाया गया है, या शंकु से अर्धगोला बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल इतना, यानी अर्ध जो आपका आयतन इतना है, तो उसका हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पेपर में जो आएगा प्रश्न, यहां देखते हैं पेपर में क्या प्रश्न आएगा। यहां से मिश्रित प्रश्न आएंगे, वॉल्यूम प्लस सरफेस एरिया, इसका तो होता है आयतन, क्या होता है? आयतन होता है। और ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है। तो इन दोनों से मिला के पेपर में प्रश्न आते हैं। तो आप लोग यहां से देखिएगा, यहां से भी 6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सांख्यिकी दिया गया आपका 14 नंबर, आपका जो अध्याय है सांख्यिकी। मुख्य बातें क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। यहां से प्रश्न एक 100% आने वाला है आपके पेपर में। एक नंबर में आता है और एक 4 नंबर में आता है, तो 5 नंबर में प्रश्न आता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा गया बार ग्राफ, ओजाइम आदि से प्रश्न आते हैं। तो यहां से तो कम प्रश्न आता है, लेकिन यहां से प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है। और इन तीनों में संबंध जो होता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पेपर में कई बार पूछा इन तीनों में संबंध क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, 1 नंबर में वह पिछले साल भी आया था, ठीक है। आगे देखिए परीक्षा में क्या आएगा? मीन, मीडियम, मोड वाले प्रश्न, वही बोले हैं, मीन मतलब माध्यम होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक से प्रश्न आते हैं। ये आपके 4 नंबर में प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखिए चैप्टर नंबर देखिएगा 15, प्रायिकता दिया गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिया गया। यहाँ पे मुख्य बात इसमें क्या है?
प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बट्टे में क्या सिक्का, पैसा, ताश के पत्तों वाले प्रश्न आते हैं। तो इसको आप लोग सिक्का पे, पासा पे, ताश के पत्तों वाले प्रश्न पे आप लोग देख लीजिएगा आराम से, वहां से आप लोग यहां से 4 नंबर में प्रश्न कर सकते हैं। देखिए पेपर में क्या आएगा, पेपर में बोला गया कि साधारण प्रायिकता वाले प्रश्न, एकदम सिंपल आएगा, एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि 2-3 दिन के अंदर में, 2 या 3 दिन के अंदर में आपको मैं पूरे पूरे चैप्टर पूरे चैप्टर फुल चैप्टर का मैं वीडियो देने वाला हूं, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना, वीडियो देने वाला हूं। तो आप लोग वहां से आराम से पूरा देख लीजिएगा। जितना मैं टॉपिक बताया हूं सब टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, सब टॉपिक पे। और इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका भाई का वादा है कि आराम से 95%, केवल मैथ में 95% कोई नहीं रुकेगा। लेकिन ईमानदारी से मैं जितना अगर टॉपिक बताया हूं, अगर इतना टॉपिक आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आराम से उतना परसेंट आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे करेंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उतना नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना करके ही जाइएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। कल मैं साइंस का ऐसे ही टॉपिक लेकर के आऊंगा, जो अच्छा टॉपिक होगा, कहां कहां से प्रश्न बन सकता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।